देखो क्लास 10th के मैथ सर्कल एक्सरसाइज 10.1 ओके, ये एनसीईआरटी है बेटा। 10.1 चैप्टर का नाम है सर्कल। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, तो हम लोग टेंजेंट और उसके बारे में और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के पहले थोड़ा सर्कल के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मान के चलो ये एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, और ये एक सेंटर है। ओके, एकदम बीचों बीच होता है। यहां से जहां भी लाइन ड्रॉ करोगे वो रेडियस होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक, अब क्या है कि एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये आप जानते होंगे कि ये क्या है, कोड है ना, कोड है जो सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है, एक माइनर होता है एक मेजर होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, यही कोड, ये जो कोड है ना, ये जो कोड है ना, जब ये पॉइंट से होकर पास होता है, पॉइंट से होकर पास होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये तो कोड है, लेकिन पॉइंट से होकर पास होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर, है ना। अगर ये पॉइंट है और पॉइंट से होकर कोई कोड पास होता है तो उसे डायमीटर बोलते हैं। और 2r बराबर d, यानी कि एक डायमीटर में 2 रेडियस होता है। ठीक है, ये सारे देखो, अब ऐसे भी बोल सकते हो कि एक सर्कल में जो मैक्सिमम लेंथ होता है कोड का वो डायोमीटर कहलाता है। देखो ध्यान से, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये होगा और सबसे बड़ा ये है। ठीक है ना, लेकिन मैं सोचता हूं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ूंगा बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आता हूं तो फिर से छोटा होना स्टार्ट होता है। देख रहे हो ना, छोटा होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बात यह है कि हम लोग को कोड और रेडियस के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, ध्यान से सुनो। अब ये एक कोड है, ठीक है, एक पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट जहां सर्कल के अंदर कांटेक्ट हो रहा है, यानी कि टच कर रहा है ना, वहां से एक एक्सटर्नल लाइन अगर देखने को मिले, समझ रहे हो ना, ये एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट पर कट कर रहा हो। कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर कट कर रहा हो, है ना, और दोनों लाइन सर्कल के एक्सटर्नल साइड में हो। सर्कल के कौन से साइड में, एक्सटर्नल साइड में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो सर्कल के 2 पॉइंट पर टच करता हो। सर्कल के कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, 2 पॉइंट पर, तो ये सेकेंड कहलाता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन एक लाइन फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, और वो क्या करता है, सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता हो। कितने पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर टच करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। सर्कल के जो एक ही पॉइंट पर टच करता हो कोई लाइन, उसे टेंजेंट बोलेंगे। अब याद रखना कि 2 लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक सर्कल के 2 पॉइंट पर कट करता है, एक सर्कल के एक ही पॉइंट पर कट करता है। ठीक है ना, जो सर्कल के एक ही पॉइंट पर कट करता है लाइन, वो हमेशा सर्कल के बाहर ही टच करेगा। अगर इस लाइन को आप पूछोगे कि सर बाहर क्यों करेगा, अंदर क्यों नहीं करेगा, तो जब मैं इसको अंदर की तरफ टच करूंगा तो ये 2 पॉइंट पर कट होने लगेगा। इस लाइन को जब अंदर लाना सोचूंगा सर्कल के अंदर, तो वो सेकेंड हो जाएगा, टेंजेंट रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोग का। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। अच्छा, कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, आप एक सर्कल में कितने टेंजेंट बना सकते हो, तो आंसर है कि कितना भी आप टेंजेंट बना सकते हो। ये भी एक टेंजेंट होगा, ये भी एक टेंजेंट होगा, एक लाइन ही तो ड्रॉ करना है, टेंजेंट है, मतलब इन्फिनिटी।
अगर बोले तो कितना, इन्फिनिटी बना सकते हो। ओके। दूसरा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट, टेंजेंट 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड मैंने बोला देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इनटू 2 पॉइंट इज कॉल्ड, 2 पॉइंट पर कट करता है। तो मैंने क्या बोला था, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड। ओके। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब बात ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर क्या है ना, क्या है, अब ध्यान से सुनो। एक सर्कल है, ओके, ये एक सर्कल है, एक टेंजेंट मैं यहां ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता हूं तो सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। हम लोग पढ़ेंगे, ये थ्योरम भी है, हम लोग पढ़ेंगे, प्रूव भी करेंगे कि अगर जहां टेंजेंट है ना सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रहा है ना, रेडियस हमेशा क्या होता है, वहां परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, ठीक। ठीक इस पॉइंट के सामने एक पॉइंट है, इसको मिला देंगे तो आप जानते हो डायमीटर भी होता है, ठीक है ना। तो ये डायमीटर है और डायमीटर के 2 पॉइंट पर अगर जो लाइन है, मान लो कि ये एल है और ये एम है, ठीक है ना, तो ये हमेशा पैरेलल होगा। मैंने क्या बोला, टेंजेंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रहा है वहां जो रेडियस होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब बताओ, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, 90 डिग्री, है ना, और इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, और ये ट्रांसवर्सल है ना, अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं एल पैरेलल एम, ठीक। 2 टेंजेंट है ना, आमने सामने 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, वो हमेशा पैरेलल होगा, है ना। या ऐसे भी बोल सकते हो कि डायमीटर के 2 अपोजिट पॉइंट से टेंजेंट अगर होकर पास होता है ना, पास होता है तो उसको हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट, 2 टेंजेंट पैरेलल है। अगर मैं बोलूं कि सर तीसरा टेंजेंट मान लो कि ऐसे, तो क्या ये पैरेलल होगा, क्या ये पैरेलल होगा थर्ड टेंजेंट? तो आंसर है नो, आंसर है नो। इस लाइन पर, इस रेडियस के लाइन पर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, इसका कुछ अलग रेडियस हो जाएगा, इसका कुछ अलग रेडियस हो जाएगा, मान के चलो यहाँ, लेकिन यहां पर कुछ अलग एंगल बनेगा। आप जानते हो कि पैरेलल का रीजन कब होता है, कि आमने सामने का एंगल आपस में जब इक्वल होता है तो ही पैरेलल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि कम से कम मतलब 2 टेंजेंट होगा तो पैरेलल होगा। और उसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब ये जो कॉमन पॉइंट है जो सर्कल से टच करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं वो पॉइंट जो कांटेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। चलो देखो इस थ्योरम को देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ओपी, ओपी है ना परपेंडिकुलर एबी, एबी एक टेंजेंट है जिसपे ओपी परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। गिवन क्या दिया है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ टेंजेंट, टेंजेंट AB एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल, यही प्रूफ करना है। अब ये देखो, ये O Q देख रहे हो तो मैं कंस्ट्रक्शन किया हूं,
टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी, यानी कि पी के अलावा ऑन ए बी टेंजेंट पर, ओके, ज्वाइन ओ क्यू, और मैंने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब मैं प्रूफ करता हूं, ध्यान से पहले सुनो। प्रूफ ये है कि ये जो ओ क्यू देख रहे हो बेटा, है ना, ओ क्यू, है ना, ग्रेटर है किस से, ओ आर से, आपको दिख रहा होगा ओ क्यू ग्रेटर होगा ओ आर से। ठीक, एक काम करता हूं, एक लाइन और ले लेता हूं, कंस्ट्रक्शन में बढ़ाते चला जाता हूं मैं। मान लो कि ये एम है, ठीक है ना, एक लाइन और ले लेता हूं, आपके हिसाब से एन है, हालांकि आपको समझाने के लिए इधर भी ले लेता हूं, इधर भी ले लेता हूं, ठीक है ना, इधर भी ले लेता हूं, ये मान के चलो एस है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्लियर, इतना बहुत ज़्यादा हचपच हो जाए एम। अच्छा, यहाँ आर है, ये भी, इसको भी आर ही मान के चलो, क्योंकि सारा तो सेम ही होगा, और इसको भी आर ही मान के चलो। ठीक है, तो आपको तीनों ही केस में क्या देखने को मिला, ओ एम ग्रेटर होगा ओ आर से, होगा ना। अच्छा, ओ एस भी देखो, ओ एस तो ग्रेटर होगा ओ आर से, ओ आर से ग्रेटर होगा ना, ग्रेटर होगा। ठीक, अब मैं यहां पर यह चीज मैं बोल सकता हूं कि अगर ओ एस मतलब कि ओ क्यू को ही देखो, एम और एस थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया हूं, ओ क्यू ओ आर से ग्रेटर है, ओ क्यू ओ आर से ग्रेटर है, तो ओ क्यू किससे ग्रेटर होगा, ओपी से भी ग्रेटर होगा। अरे ओपी से ग्रेटर होगा, क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओपी इक्वल है किसका, ओपी किसके इक्वल है, तो ओपी इक्वल है ओ आर का। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस, दोनों बेटा रेडियस है, तो इसीलिए ओपी ओ आर के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इससे साबित हो जाएगा कि क्या ये 90 डिग्री एंगल है। तो हाँ, ध्यान से सुनो, अगर आप क्लास 7th में थे तो वहां पर एक ट्रायंगल था जिसके वर्टेक्स से, है ना, उसके अपोजिट साइड पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे। ये एक्टिविटी है, हमने एक्टिविटी करके देखा था। ठीक है ना, तो मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया, करना। ठीक है, ओके, तो ये मान के चलो, अगर ट्रायंगल की बात आई तो ये पी क्यू आर, ठीक है ना, और एम और एन, और ये ओ, ठीक है, या इसको ए कर दो, ए। तो हमने जब एक्टिविटी करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि ए एन ग्रेटर है ए एम से, और ए एम ग्रेटर है ओपी से, एपी से, ए एन ग्रेटर है ए एम से, और ए एम ग्रेटर है एपी से। फिर ए आर ग्रेटर है ए क्यू से, और ए क्यू ग्रेटर है एपी से। तो मैंने एक चीज यहाँ पर देखा कि एपी जो है सबसे छोटा है, एपी क्या है, सबसे छोटा है। इस तरफ से देखना स्टार्ट किया तो एपी ही सबसे स्मॉलर है, और दूसरे तरफ से भी देख रहा हूं तो एपी ही सबसे स्मॉलर है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर एक एनालाइज किया कि एपी, है ना, एपी लाइन इज अ शॉर्टर, यानी कि सबसे छोटा है। अब जब ओपी, इन सारे ये सारे में एक्टिविटी करके देखा तो ओपी ही सबसे शॉर्टर है लाइन, है कि नहीं। और जब ओपी एकदम शॉर्टर लाइन है तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यस, ये 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा। यानी कि ये मैं प्रूफ कर दिया कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये थ्योरम 10.1 है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंजेंट हमेशा सर्कल से टेंजेंट पर अगर रेडियस ड्रॉ होगा तो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। आगे से सारा हम लोग इसका अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन मैं फटाफट कर लेता हूं, है ना।
ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये टेंजेंट पी क्यू है, ठीक है ना, पी से क्यू तक। और ये ओ पी क्या है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मुझे फाइंड करना है, यानी कि क्या फाइंड करना है बेटा, पी क्यू फाइंड करना है। कर लेंगे, इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। देख रहे हो कि ये रेक्टेंगल बन रहा है, ओके, ये रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग मजे से लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये बेस है बेटा, ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमने पढ़ा है कि बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस क्या है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ओके। 144 माइनस 25, ठीक है, तो 119 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। कर लेना, कौन सा ऑप्शन है ना, देख लेना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि एक लाइन है, मान लो कि ए भी एक लाइन है, बोल रहा है कि इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। मैंने ड्रॉ कर दिया पी क्यू, और बोल रहा है कि एक सेकेंड, तो सेकेंड कहीं से भी ड्रॉ कर दो, एल एफ पैरेलल होना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व हो गया, चलिए ठीक है, ओके।